ठीक है ना। जिसकी खोज तलाश है, जिसकी खोज तलाश है, ना मिला अभी तक। जिसकी खोज तलाश है, ना मिला अभी तक। रात गुजरती रही मेरी, नहीं मिला मुझे मेरा सूरज अभी तक। रात गुजरती रही मेरी, नहीं मिला मुझे मेरा सूरज अभी तक। जिसकी खोज तलाश है, ना मिला अभी तक। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। नहीं जानता, नहीं मालूम क्या लिखे हैं तकदीर ने। नहीं जानता, नहीं मालूम क्या लिखे हैं तकदीर ने। क्या और कब बनेगी, क्या और कब बनेगी कौन सी तस्वीर तदबीर से। क्या और कब बनेगी कौन सी तस्वीर तदबीर से। नहीं जानता, नहीं मालूम क्या लिखे हैं तकदीर ने। क्या होते हैं तो घर पूरा भरा हुआ, भाई बहन बाल बच्चा, नाना नानी दादा परिवार, मतलब एक अच्छा संसार है। आनंद उठाओ ना उसका, उनको अपनी ताकत बनाओ ना। अगर आपको आपकी नींद खुलती है और आपका दिमाग कहता है यही सूरज है, मतलब आपको भूख का एहसास है, तो काम करो ना। रात आती है, चांदनी छिटकती है, आहा रात आ गई, सो जाना चाहिए, सो जाओ ना। मतलब आपको जो देने वाला दे रहा है ना, आप उसको ले रहे हो। रात आती है, हम सो जाते हैं, फिर रात कौन देता है? ये दिन कौन देता है? दे दिया तो काम करते हैं। रात आती है तो सो जाते हैं। जिंदगी यही ना है, पूरी दुनिया की आपकी अलग नहीं है। इस कविता को लिखने के पीछे मकसद है कि आज से आपके अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए कि मुझे जो भी मिला है वही मेरी ताकत है, जो भी मेरे पास बचा है वही मेरी सल्तनत है, मैं उसी का राजा हूँ, उसी का बादशाह हूँ। ठीक है ना। तो जो बचा है उसी पे मजा है। आप पॉजिटिव होइए, उसी पे राज कीजिए, जिंदगी कमाल करेगी आपके लिए। इनके लिए जोरदार ताली। धन्यवाद। चलिए क्लास करें। सत्यलाल कहाँ से लेंगे? अच्छा बता के गए। आजकल टॉपिक क्या होते हैं तो घर पूरा भरा हुआ, भाई बहन बाल बच्चा, नाना नानी दादा परिवार, मतलब एक अच्छा संसार है। आनंद उठाओ ना उसका, उनको अपनी ताकत बनाओ ना। अगर आपको आपकी नींद खुलती है और आपका दिमाग कहता है यही सूरज है, मतलब आपको भूख का एहसास है, तो काम करो ना। रात आती है, चांदनी छिटकती है, आहा रात आ गई, सो जाना चाहिए, सो जाओ ना। मतलब आपको जो देने वाला दे रहा है ना, आप उसको ले रहे हो। रात आती है तो हम सो जाते हैं, फिर रात कौन देता है? ये दिन कौन देता है? दे दिया तो काम करते हैं। रात आती है तो सो जाते हैं। जिंदगी यही ना है, पूरी दुनिया की आपकी अलग नहीं है। इस कविता को लिखने के पीछे मकसद है
कि आज से आपके अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए कि मुझे जो भी मिला है वही मेरी ताकत है, जो भी मेरे पास बचा है वही मेरी सल्तनत है, मैं उसी का राजा हूँ, उसी का बादशाह हूँ। ठीक है ना? जो बचा है उसी पे मजा है। आप पॉजिटिव होइए, उसी पे राज कीजिए, जिंदगी कमाल करेगी आपके लिए। इनके लिए जोरदार ताली। धन्यवाद। चलिए क्लास करें। शक्तिलाल कहाँ से गए? अच्छा बता के गए। आज का टॉपिक बहुत पावर है। जब तक ये वर्ड आपके पास नहीं होगा आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। थोड़ा सा उदाहरण, आपके पापा ने कहा बेटा चाय बनाओ, आप किचन में गए, घर में वो है और आप कम डालो या ज्यादा डालो मटेरियल्स, निर्णय आपको कर रहे हैं। चाय अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी देखेंगे, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। जो भी डालना होगा, मात्रा कम बेस हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपको अपने पे विश्वास होगा कि मैं सही डाल रहा हूं, आप देखेंगे चाय अच्छी बनेगी। कॉन्फिडेंस। बात यहाँ चाय की नहीं है, बात आपके अपने पे विश्वास की है। तो ये जो है ना मैं ही मैं हूं, ये बताता है कि जो ये बोल रहा बच्चा, आप एक मजबूत या कमजोर इंसान हैं। ये कैसे जस्टिफाई होगा? आप खुद कैसे निर्णय लेंगे कि मैं कमजोर इंसान हूं कि मजबूत इंसान हूं? खुद अपनी जांच कैसे करें? तो ये 8 पॉइंट है, इसी के आधार पर आप खुद को जांचें कि आप दम है कि नहीं है। पहला है इसकी हिम्मत, ये हर मोड़ पे वो प्रॉमिस, वो शपथ आपको याद रहता है और आप उसकी इज्जत रखते हैं अपने आप से। आप मजबूत इंसान, क्योंकि शपथ लेते समय मैं आपसे पूछता हूँ, संतुष्ट है ना? खुशी से ले रहे हैं ना? आपकी रजामंदी होती है, वो प्रेशर नहीं होता है, तो लेना ही है, आप नहीं भी ले सकते। तो जब आपकी सहमति है कि हाँ सर मैं ये कर लूंगा, तो उस जुबान का आपके पास एक कीमत तो होनी चाहिए। आप नहीं बताएंगे तो कोई जानेगा भी नहीं कि आपने कभी शपथ लिया भी है कि नहीं लिया। लेकिन आपका दिल तो जानता है ना कि आपने अपने प्रॉमिस को तोड़ा है। क्लियर? ये जो विल पावर होता है, इच्छा शक्ति। मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। मेरे छोटे बाबू की मुझे जन्म दिया। मेरी एक बुआ की शादी की बात चल रही है, बात सुनने वाली बात है, ये विल पावर की बात। हम जिंदगी से ही सीखते हैं और शादी 2 दिन होती नहीं है। आप जाते समय गाँव होके ही निकलेंगे तो एक बूढ़ी, और उनके यहाँ से हमारा घर में हमेशा ऐसे रहा है, होता है ना, झगड़ा हो ही जाता है किसी न किसी से, पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ा। और वो मेरी दादी की उम्र की वो थी, वो बैठी थी बाहर चौकी पे, घर का गार्जियन जा रहा है, उसके दिमाग में तो शादी है, तो चेहरा में उदासी है ना कि भाई कैसे क्या होगा, दिमाग में तो चल रहा ना, किसी की भी होती है। तो उन्होंने इशारा से मेरे बाबूजी को बुला, देखिए विल पावर। बाबू क्या मुंह लटका हुआ उदास लग रहे हो? प्यार से पूछी, बैठ गए बाबूजी चौकी पे। बाबू उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और गए भी थे तो नियम पढ़ा दिया, तो हमको समझ में नहीं आ रहा गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। वो उठी, बोले बाबू 2 मिनट।
और ये घटना आज से 40 साल पहले की है, 40-45 साल पहले की। जो घर के अंदर गई, इसीलिए कहा जाता है हमारे देश में कि हम भारतीयों की जो रीढ़ होती है ना, कमर, पीछे की हड्डी, हमारे पुरखों के द्वारा इतनी मजबूती से बनाई जाती है, दुनिया हिल जाए हम नहीं हिलते हैं। हमारी दुनिया, हमारी परवरिश हमारी नानी और दादी करती हैं, और इतनी अच्छे से करती हैं, इतनी ताकत से कि हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हम सक्षम होते हैं। वो गई और एक पोटली लेकर आएंगे अंदर से कपड़े का, और मेरे बाबूजी के हाथ में रख, मतलब खेत में बाद में जाइएगा, पहले इसको घर पर रख के आइए। मेरे बाबूजी ने धीरे से खोला। आज से 40-50 साल पहले की घटना है। चांदी के 300 सिक्के। आज और इच्छा शक्ति आप में नहीं है, कमजोर है। यहाँ जो जाते हैं और दोबारा आते हैं, उनमें इसी चीज की कमी है। अचार खाते हैं ना, अचार देखिए, मुंह नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। इसकी एक विशेषता है, आप खाने बैठे हो या कोई भी खा रहा हो, ढक्कन खुलेगा या देख लेंगे मुंह में पानी आ जाता है। ये हमारा एक व्यवहारिक आचरण है ना। ठीक उसी तरह से अगर आपने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का नशा किया है और कई दिनों तक उसका आपको इसके स्वाद का एहसास है, जब आप यहाँ से वापस जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, बाजार में कई लोगों को यूज करते देखते हैं। कहानी अचार की तरह ही होती है, मुंह में पानी आना ही आना है, आकर्षण होना ही होना है। इसमें आपके कोई गलती नहीं है, ये एक आम इंसान की फितरत है। लेकिन यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, मैं ये जो कविता लिखा हूँ, तो उसमें पहले मैंने इनके बारे में सोचा ना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन जब पेन उठाता हूँ लिखने के लिए तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसका मतलब मैं आपको कुछ नहीं समझ रहा हूँ। और ये क्यों होता है? आप यहाँ सिर्फ बैठते हैं और बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके मन में गुस्सा भी है, तो उसको भी मेरे सामने कहिए। कोई दुख है उसको भी कहिए, कोई अच्छी बात आप महसूस कर रहे हैं उसको भी कहिए, बोलिए। यहाँ बैठने का मतलब है अपने मन की बात खोलिए। तो जब आप बोले, मिनट आप अपने लिए रखें, सोचें कि मैं यहाँ क्यों हूं, क्यों हूं मैं यहाँ, ये चिंतन कीजिए। यहाँ आपका जवाब आपका दिल देगा। आप 1 मिनट सोते समय, बैठे समय, जब भी आपको मूड बने, आप अपने आप के बारे में सोचिए कि मैं यहाँ क्यों हूं, क्या होगा मेरी लाइफ का, क्या फ्यूचर दिखता है। ये 1 मिनट अगर आप 24 घंटा में अपने आप को देते हैं, गारंटी देता हूं, जिस दिन आप बाहर जाएंगे आपका व्हील पावर बहुत ग्रो कर चुका होगा, आपका दिल जवाब दे चुका होगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आज से आप कोशिश करें 1 मिनट, मात्र 1 मिनट अपने लिए, अपने दिल से पूछें, किसी से शेयर भी नहीं करना है, मैं यहाँ क्यों हूं। आपका दिल जो कहे आप वही करना। आपको किसी दूसरी दवाई की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अपनी राह, क्योंकि आप अपने को समझते हैं, अपनी कमजोरी को जानते हैं, अपनी ताकत को जानते हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को जितना आप समझते हैं कोई नहीं समझता। जब आप अपनी चिंतन करें 1 मिनट, जवाब जिस दिन आपके दिल पे मिल जाए, आपको आपकी आंखों में रोशनी ही रोशनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुरी आदत
इसमें एक नशा भी है। अगर आप अपनी पूरी आदत पे चिंतन नहीं करेंगे 1 मिनट, तो कौन करेगा? आप क्यों रहते हैं यहाँ 6 महीना साल भर? इसी चिंतन के लिए। यहाँ रोटी तोड़ने के लिए अपना गार्जियन पैसा थोड़ी देता है, इससे अच्छा घर में खाना मिलेगा आपको। घर में और यहाँ में यही अंतर है, आप यहाँ अकेले बैठते हैं, ये मेला है, फिर भी सब कोई अकेला ही है। आप सोचे कि आप यहाँ क्यों हैं, और वो भी दिन भर नहीं सोचना है। दिन भर सोचने का दिमाग फट जाएगा, दवाई खाना होगा। 1 मिनट पूरी आदत आपकी छूटेगी। कितने सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको घर में, अपनों के बीच में, यहाँ भी, जो अपने को बेचारा दिखाएंगे। मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, बातचीत में। और ये दोनों जेंडर पे लागू होता है, हर एज पे लागू होता है, स्कूल में, जॉब में, कहीं भी। ठीक है? तो ये जो बेचारा बनने की जो आदत है, सिंपैथी पाने का, विक्टिम बनकर लड्डू खाने का, इसका मतलब आप एक कमजोर इंसान हैं। दया का पात्र दिखा के मलाई खा लेने का, उसके बाद बिल्ली की तरह घुमाने का। हाँ, हर जगह लोग मिलेंगे ऐसे। हाँ, एड़ा बन के पेड़ा खाने, देखिए समझता है। तो ये जो है ना, वो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। वो एक टाइम का पेट भरेगा, एक टाइम का नोट कमाएगा, एक टाइम की चमक होगी, जिंदगी भर की चमक उसके लाइफ में नहीं बनेगी। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हमेशा दूसरों की बुराई करेंगे। जब भी मिलेंगे उनके मुंह से दूसरे की बुराई ही होनी है। समझ में आई बात? जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है वो बहुत कमजोर इंसान होता है। कल मैं क्लास ले रहा था, हाँ, एक लड़के ने कहा कि सर कुछ कहना है। मंजिल जी की लंबाई चौड़ाई को है, उधर है, नाम नया है। क्या सर आपसे शिकायत है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हम बोले कि सुनो तो सही क्या कहते हैं। तो सुने सर, यहाँ कई लोग, मैं नया आया हूँ, कई लोग कहते हैं कि आप डेट बढ़वा देते हैं, समय बढ़वा देते हैं। ये बात बोल रहे हैं, पेशेंट है उसमें देख रहे हैं, क्या लगता है वो इंसान अपना पावर किसी को देगा नहीं? क्यों? आपका जवाब आपका जीन ही देगा। मैं आता हूँ तो मैं पूछता हूँ, अरे कुछ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, अब कहते हैं चला गया। इसका मतलब क्लियर मैसेज है कि मेरा उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम वोट तक ही है और मैं उसी में खुश हूँ। मैं अपना काम के अलावा तीसरा काम नहीं करता। मेरा काम अपना अच्छा हो, मेरा कोशिश उसी के लिए मैं आता हूँ ना। जिसका जो काम है वो अपना करे। मैं ही प्रधानमंत्री या मैं ही चपरासी, ऐसा नहीं चलता है। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है, जो चपरासी तो चपरासी। ठीक है? इसलिए इसे गलत फहमी नहीं। हाँ, एक चीज मैं जरूर सकता, अगर कौन चलाया उसको झांस के चले चलवा दिए सर, मसाला आवाज सुनिए साहब। इंजीनियर साहब की रिपोर्ट क्या है? घर से फोन आया था, लोग पूछ रहे थे कर क्या रहा है। मैं बता दूंगा, 3 बार सोया रहता है। रिपोर्ट है नहीं कि क्लास एकदम A1 करता है, फीडबैक अच्छा देता है, रिपोर्ट है। आप जो करेंगे वो रिपोर्ट वहां जाएगी टेबल पे। इसका क्या करना वो ऑफिस समझे, मुझे क्या लेना देना। मेरा काम है उसका रिपोर्ट मांगेंगे ना भाई। कि आप इंजीनियर साहब से मिलते हैं, देखते सुनते हैं, कर क्या रहे हो, है क्या प्रोजेक्ट का क्या है। मैं कई लोगों को यहाँ बुलाता हूँ गाना गाने के लिए। मुझे गाने का या कविता शायरी का एक आनंद अलग मैटर है। मेन मकसद है आप कितने एक्टिव, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जितना अच्छा देंगे तुम लोग। अब ठीक है, फिट एंड फाइन है,
समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद की आलोचना स्वीकार नहीं। आप, मैं चाहता हूं कि आप जितने सारे लोग मेरी आलोचना करें, मैं परेशान नहीं होने वाला हूं। पूछिए क्यों? आलोचना का दम वही रखेगा जो क्लास में बैठेगा। और आप आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं, और मुझे यही चाहिए। और आलोचना आपका सही है, तब तक इसका समाधान होगा। लेकिन आज आप मेरी आलोचना ही नहीं करेंगे, इसका मतलब क्लास में आप टाइम पास कर रहे हैं, बकवास, कुछ नहीं, नथिंग। समझ में आएगा? जो बुरा लगे, अच्छा लगे, आप कहने की हिम्मत करें, कहें। यहाँ साइलेंट होकर बैठने से सिर्फ आपके गार्जियन का पैसा बर्बाद होगा। जो मन में आ रहा है शेयर करें क्लास में कि सर मेरे मन में ये चल रहा है। जब आप भूलेंगे तो उसका कोई समाधान होगा। तो जो अपनी आलोचना स्वीकार नहीं करता है, और एक की आलोचना किसकी होती है जरा समझ लीजिए। इसकी आलोचना नहीं होती है, लालू की आलोचना नहीं होगी, क्योंकि कागज पे ही सब पास होता था, काम नहीं होता था। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो आलोचना क्या है, सब कागज पे खा जाता था। माइंड क्लियर है? लेकिन आलोचना नीतीश कुमार की होगी, क्योंकि वो बंदा काम कर रहा है। सर यहाँ प्लास्टर झड़ रहा है, यहाँ का पुल गिर, अरे काम कर रहा तब गिर रहा है। पुल बनेगा ही नहीं तो गिरेगा क्या? तो अगर 2 नंबर का काम किया तो उसका पनिशमेंट है, दूसरा पुल मजबूत बनेगा। जो काम करता है उसी की आलोचना होती है। अगर किसी ने भी आप पे उंगली उठाई है, आप सीना तान के खड़ा होइए कि हाँ मैंने किया, हाँ गलत हो गया, आगे सही होना चाहिए। ठीक है? हमारे विद्यालय के लोग तो पूछ रहे कि बाबू दिक्कत क्या है, अकेले बैठने के सामने से अकेले में हो, यहाँ पर बैठे हैं, हमसे दिक्कत क्या है बोलो, शेयर करो, हम इसको सुलझाएंगे। ऐसी कारण सर 20 साल तक प्रिपरेशन में रहा। जान बजाइए, दूसरों के प्रभाव में रहना, ये है ये आए। इन्होंने कहा नहीं नहीं ये हाँ ये पश्चिम है, मतलब जैसा देवता वैसा अगरबत्ती। दूसरे के प्रभाव में उनका मकसद क्या है? न शक्ति से इनको लेना है ना किसी और से, इनको अपने बेनिफिट से मतलब है। शक्ति अगर 1 रुपया कमाना है तो 8 आना मेरा होगा। मतलब जो हमेशा दूसरे के प्रभाव में रहता है उसका अपना कुछ व्यक्तित्व तो नहीं होता है। जैसे घपली वैसा रहा गोला, वो आदमी कमजोर होता है। पेड़ पे लता देखते हैं ना, लता हरा भरा रहेगा, पेड़ सूख जाएगा। दूसरे से परजीवी, परजीवी उसका अपना कुछ नहीं होता, वो हमेशा दूसरे के प्रभाव में रहता है। ऐसे लोग बहुत कमजोर होते हैं। आप जरा देखिए तो आप रहते हैं क्या? जवाब आपका जो देगा। अनुशासन में रहना। मैं इधर क्लास करने आया हूँ, कई सारे लोग सो रहे हैं, क्लास में अब्सेंट हैं, मैं जान भी रहा हूँ, अनुशासन से बाहर हैं। एक ही उपाय है, धुलाई। क्या रोज रोज सर्फ यूज करेंगे? ये काम रह गया है। मुबारक हो गंदगी, सोते रहिए। वो है मेरे सामने, वो ठीक रहे चकाचक। आप यहाँ ठीक होने आए हैं, आपका काम है ट्रेन पे चढ़ जाना। रेल अपनी सर्विस देख रही, पाँव पकड़ के कोई आपको गाड़ी में नहीं चढ़ाएगा, उसको चढ़ना पड़ेगा आप ही। आप सो रहे हैं, आप सोते रहिए। एक लड़का था ना, कई महीना रहा, सोते रहा, चला गया। कई सारे लोग सोएंगे तो खोएंगे, गार्जियन का पसंद इसलिए होगा। तो जो मेहनत से डरता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी घर का बच्चा हो, वो कमजोर इंसान होता है। जो मेहनत से डरता है वो कोई भी काम मिलेगा, बंदा बिंदास काम करेगा। काम करेगा तो भूखा मरेगा, कभी नहीं मरेगा। काम की कमी है। जिस मोड़ पे खड़े हो जाए हजारों काम मिलेंगे, देखने का नजरिया होना चाहिए। काम लेने का तरीका आपने सिर्फ मान लीजिए किसी गांव में घूम रहे हैं, आपने कोई काम मांगा,
देखिए तो उस घर वाले कई तरह के काम आपको दे देते हैं, बोले क्या मेरा खेत कोड़ो, लकड़ी फाड़ो, मेरे गाय को नहलाओ, पढ़े लिखे हो, मेरे दोनों बच्चे को बैठ के पढ़ाओ। आपको काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में काम की कमी नहीं है। भूखा वो लोग होते हैं जो कामचोर होते हैं, बेंचोर होते हैं, और ऐसे लोग मजबूत नहीं होते हैं। आप अपने दिल से सोचें, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।